कि बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं देती, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको टेबल बनाना पूरा आ जाएगा। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 0 डिग्री पर इसका साइन का मान क्या होता है, 30 डिग्री का कोण दे दे तब क्या होता है, यही सब मैं आज बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देखिए। स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके अपने चैनल RPS कोचिंग क्लासेज में। चलिए सबसे पहले साइन का जो होता है कुछ विशिष्ट प्रकार के कोणों के आधार पर साइन का टेबल निकाल लेते हैं। पहले सब देखिए, सब कहते हैं कि साइन का याद कर लो फिर ऐसे अपना पूरा आ जाएगा, लेकिन हमको साइन को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम साइन का भी बनाना सीखेंगे, मैं आपको साइन का बनाना भी बताऊंगा। तो आइए पहले साइन का बनाना सीखते हैं टेबल। तो साइन का कुछ मत करिए, कितने कोण दिए हैं हमको, देखिए 1 2 3 4 5 कोण दिए हैं ना, 5 कोण दिए हैं ना, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 हो गए ना 5, 1 2 3 4 5 हो गए कोण, हो गए ना 5, 0 से लिखिए। फिर उसके बाद इन सबको क्या करिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करा दीजिए। तो 4 से भाग करा दीजिए और क्या कर दीजिए, इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम साइन थीटा यानी कि ये जो विशिष्ट कोणों के आधार पर इस साइन का अनुपात निकाल रहे हैं। यानी 0 डिग्री का अगर कोण दे दे और साइन त्रिकोण में ये जो साइन है इस त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालने को कहे तो आप अगर निकालेंगे तो 0 डिग्री है कोण के, यानी कि 0 डिग्री के कोण के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं तो उसका भुजाओं का अनुपात कितना आएगा वो हम कर रहे हैं। इसका टेबल का मान निकाल रहे हैं। चलिए सबका क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। देखिए इसका जब करेंगे कितना आएगा, इसका जब करेंगे 4 से जब किसी संख्या जब 4 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा, किसी संख्या में अगर 0 भाग देते हैं 0 और 0 अभी अंडर रूट है और 0 निकलेगा तो कितना ही रहेगा 0। अब देखिए 1/4, अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का निकालेंगे 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। अब देखिए ये कट रहा है ना तो इसको काट देते हैं 1/2। अब देखिए अभी रूट है, अभी रूट नहीं गया तो 1 तो निकल आएगा, लेकिन क्या 2 निकल पाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा, 2 अंदर ही रहेगा रूट के। अब देखिए इसी तरह इसमें 3 तो नहीं निकल पाएगा तो 3 का तो रूट ही रहेगा ऊपर, 4 निकल जाएगा, इसका कितना आएगा 2। अब देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इसको काट दें कितना आएगा 1, अभी रूट है और 1 का निकल आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका क्या आ गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2 और 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 निकल आया कि नहीं निकल आया। जान गए कैसे बनाते हैं, पहले लिख लीजिए 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से भाग करके उनका वर्गमूल निकाल लीजिए, साइन का टेबल हमारा निकल के चला आएगा। समझ गए आप, क्लियर है इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या हमने निकाला, ये हमने निकाला है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें अगर हमें 0 डिग्री का मान दे दे और कहे इसके सापेक्ष यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या करिए, साइन का मान निकालिए। यानी साइन ये जो है हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका जब मान निकालेंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना आएगा 0 और 30 डिग्री के सापेक्ष जब निकालेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यही हमने निकाला है। चलिए इसका आगे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कैसे निकालते हैं। इसका मान लिख लेता हूँ मैं, आप जान गए कैसे निकालते हैं इसका मान, अब आपको पता है। चलिए लिख देता हूँ इसका मान मैं अब लिख देता हूँ। अब तो आप निकाल ही देंगे ना, इसका मान यही होता है। और ये मैंने कैसे निकाला ये आप जानते हैं। पहले नंबर लिखिए, फिर 4 से भाग करके वर्गमूल निकाल दीजिए। इसका आता है 1/√2, इसको भी मिटा देते हैं। इसका आएगा √3/2। ये कैसे आया है आप जान रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। ये कितना आएगा 1। अब कुछ मत करिए। अब कॉस का टेबल कैसे बनाएंगे, इसी साइन का टेबल जो है इसको उल्टा कर दीजिए। 1 यहाँ है ना तो 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर √3/2 लिख दीजिए, फिर 1/√2 लिख दीजिए, अब 1/2 लिख दीजिए और 0 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा
कॉस का आ गया। कॉस का बहुत इजी था, हमने तुरंत निकाल लिया। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा। इसी को क्या कर दिया, पलट दिया, इसी को पलट दिया। इसी साइन के टेबल को जो इधर से था हमने इधर से लिखना शुरू कर दिया, इसको पलट दिया। अब tan का कैसे निकालेंगे, इस कॉस से इसको भाग कर दीजिए, यानी इससे इसको भाग करा दीजिए। ऐसे भाग करा देंगे तो किसका आ जाएगा, हमारा tan का। जैसे 1 का जब 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। हम जानते हैं किसी संख्या में अगर 0 भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब 1/2 और क्या है √3/2 को जब भाग कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। तो यानी इसका मान 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान कितना आएगा 1/√3। इसको इरेज कर दीजिए तो समझाने के लिए कैसे आया। अब उसी तरह इसको भी भाग कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3 बचेगा ना। जैसे √3/2 लिखा है और क्या लिखा है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 ही तो बचेगा। तो इसका मान कितना 60 डिग्री का मान √3 आएगा। और इससे जब इसको अगर 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका भाग कितना आता है, अनंत आता है। हम जानते हैं इनफाइनाइट, उसका कोई मान ही नहीं निकल पाता, अनंत रहता है। तो इसको इनफाइनाइट लिख दीजिए, अनंत लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया उसका अनंत का। अब कॉट का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉट का मान कुछ नहीं, जैसे हम साइन का मान पहले निकाल कर उसको पलट दिए थे ना, तो हमारा किसका आ गया था कॉस के। उसी तरह ये tan का मान हमने निकाला कैसे, इससे इसको भाग कराकर। अब जो tan का मान आ गया इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए। जैसे वहाँ क्या इनफाइनाइट है, यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिखते चलिए भन ऐसे लिख दीजिए, कितना आएगा 1/√3। अब ये कितना आएगा, ये 0 हो गया हमारा कॉट का भी मान निकल के चला आया। चलिए अब कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं जानता। अब क्या करेंगे, अब ये जो सेक है इसका मान कैसे निकालेंगे। ये जो सेक है इसका मान निकालने के लिए जो कॉस का मान है इसको पलट दीजिए, इस कॉस के मान को पलट दीजिए। अब पलटने का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ ये 0 से ऐसे लिखना शुरू करिए, नहीं ऐसे नहीं पलटना है। यानी ये इसके जो बटे में संख्या है इसको ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर वाली है नीचे कर दीजिए। यहाँ ये पलटने का मतलब है। तो यानी यहाँ कुछ नहीं, इसके बटे में क्या है 1 है, 1 के नीचे 1 ही रहता है, जहाँ कुछ नहीं रहता हम 1 मानते हैं, तो ये तो पलट के 1 ही हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, या √2 का हो। इसको पलट देंगे 2, और इसको जब पलटेंगे, देखिए इसको जब पलटेंगे यहाँ 1 है, बटे में 1 है, इसको जब पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा इसको पलटेंगे तो 1/0। अब किसी संख्या में जब 0 से भाग कराते हैं तो उसका मान क्या होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इनफाइनाइट। अब देखिए कॉसेक का मान कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, पलट दीजिए। अब इसको यहाँ ला दीजिए, फिर इसको 2 लिख दीजिए, इसको √2 लिख दीजिए, इसको 2/√3 लिख दीजिए, और ये 1 लिख दीजिए। ये हमारा पूरा टेबल निकल के चला आया। यही था हमारा टेबल निकालने का तरीका, बहुत इजी है। बस आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आई होप आपको आ गया होगा। जहाँ को डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको समझ आया कि नहीं, आप बता दीजिए क्या कमेंट में। पहले क्या करना है, बस साइन का मान आपको निकाल लेना है, फिर उसी सब निकाल लेंगे। साइन का हमने कैसे निकाला, 0 1 2 3 4 करके, फिर 4 सबको 4 से भाग करा दिया, फिर वर्गमूल निकाल दिया, उससे हमारा साइन का आ गया। फिर उसके बाद इसी को जो ये टेबल बनी थी साइन को, उसको पलट दिया। पहले यहाँ 1 यहाँ था, 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ इसको लिख दिया, यहाँ इसको लिख दिया, यहाँ इसको लिख दिया, यहाँ इसको लिख दिया, पलट दिया। अच्छा, फिर उसके बाद tan का कैसे निकाले, इससे इसको भाग करा दिया, यानी इससे जो है इससे इसको भाग दे दिया, इस वही संख्या से इसको भाग दे दिया। जब दे दिया तो क्या निकल के आया हमारा tan। अब tan को जब हमने पकड़ के ऐसे यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यानी इसको भी पलट दिया तो हमारा क्या निकल के आया cot। अब cot आ गया। अब sec का निकालेंगे तो sec का क्या मायने होता है, cos को पलट दीजिए। पलटने का मतलब जो नीचे ऊपर कर दीजिए और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। जैसे 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलट दिया तो हमारा कितना है 2/√3, ऐसे इसको पलट दिया, ये आ गया। अब इसका sec का आ गया, sec को फिर हमने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे लिखना शुरू कर दिया, यानी इसको पलट दिया तो हमारा क्या आ गया cosec आ गया। यही हमारा टेबल निकालने का तरीका होता है। आपको देखिए यहाँ साइन का भी मान याद करने की जरूरत नहीं थी, जैसे सब कहते हैं साइन का मान याद कर लो फिर सब आ जाएगा। यहाँ मैं बताऊंगा साइन का भी मान याद करने की जरूरत नहीं, उसका भी कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को एक थम्स अप देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।